में R एक सेट दिया गया है, R इक्वल्स टू F सच दैट F इज अ फंक्शन फ्रॉम Z टू R एंड F प्लस GN इक्वल्स टू FN प्लस GN एंड F इंटू GN इक्वल्स टू FN इंटू GN। N क्या है? N Z में बिलोंग कर रहा है एंड R एक रिंग है। तो S1 दिया गया है हमें, S1 इक्वल्स टू F बिलोंग्स टू R, F माइनस N इक्वल्स टू FN, मतलब F जो है वो इवन फंक्शन है एंड S2 जो दिया गया है हाँ F कहाँ पर इवन फंक्शन है? S1 पर एंड S2 जो है F बिलोंग्स टू R सच दैट F0 इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो S1 एंड S2 में से कौन सा आइडियल होगा नहीं होगा देखना है। देखो S1 कब आइडियल होगा, S1 या S2 कब आइडियल होगा? अगर F बिलोंग्स टू S1 है, ओके, एंड G बिलोंग्स टू, मान लो ये रिंग R पर बिलोंग कर रहा है, तो दिस इम्प्लाइज अगर F इंटू G ये S1 पर बिलोंग करे तब ये इम्प्लाई करेगा कि S1 इज आइडियल। सॉरी सिर्फ तभी नहीं, एंड F माइनस G जो है वो भी S1 पर बिलोंग करना चाहिए, तभी इम्प्लाई करेगा S1 इज आइडियल। ओके, देखते हैं F इंटू G को देखते हैं, ठीक है। तो देखो F जो है F S1 पर बिलोंग कर रहा है, ओके। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं कि F S1 पर बिलोंग कर रहे हैं, तो F इंटू जी N क्या होगा? अच्छा, S1 पर क्या होता है? F माइनस N इक्वल टू FN, तो यहाँ पर हम माइनस N ले रहे हैं, तो ये होता है FGN क्या होता है? FN इंटू GN, तो यहाँ पर होगा F माइनस N इंटू G माइनस N, तो F माइनस N क्या है? FN। अच्छा, अब देखो जो G है, G तो R पर बिलोंग कर रहा है, G S1 पर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब G माइनस N इक्वल्स टू GN। आप ऐसा नहीं कह सकते, ओके, आप ऐसा नहीं कह सकते, तो दिस नॉट इक्वल्स टू FGN, ओके, इसे आप लिख सकते हो FGN। यहाँ पर क्या है? F माइनस N था FN, तो FG माइनस N नॉट इक्वल्स टू आ रहा है। देखिए इक्वल भी हो सकता है, नॉट इक्वल भी हो सकता है, क्या होगा हम बता नहीं सकते, तो इसका मतलब जो S1 होगा वो आइडियल नहीं होगा, ओके। अच्छा, अब देखते हैं S2 का। S2 में देखते हैं, S2 में क्या दिया गया है? F0 इक्वल्स टू 0, तो मान लो F जो है वो S2 पर बिलोंग कर रहा है एंड G R पर बिलोंग कर रहे हैं, रिंग पर बिलोंग कर रहा है, तो हम देखते हैं क्या होता है। तो F माइनस G ये क्या दिया गया था? 0, F0, तो 0 लेते हैं, इक्वल्स टू क्या आएगा? देखो F0 आएगा माइनस G0, ऐसा हमने कैसे लिखा? देखो यहाँ पर दिया गया है, तो F0 क्या होता है? 0 माइनस, अच्छा एक मिनट, मैंने आपको ये नहीं बताया कि यहाँ पर जब S बिलोंग्स टू S1 या S2 कोई भी हो एंड G बिलोंग्स टू R है, तो तब ये F इंटू G बिलोंग्स टू S1 होना चाहिए, एंड जब S बिलोंग्स टू S1 एंड G बिलोंग्स टू S1 तब ये F माइनस G बिलोंग्स टू S1 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो F बिलोंग्स टू S2 है एंड G बिलोंग्स टू R नहीं, यहाँ पर S2 ही होगा, ओके। तब देखो क्या होता है, यहाँ पर G भी S2 पर बिलोंग कर रहा है, G S2 पर बिलोंग कर रहा है, मतलब G0 इक्वल्स टू 0 होगा, दिस इक्वल्स टू 0, तो F माइनस G 0 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। अच्छा ठीक है, ये 0 आ रहा है, अच्छा बात है। तो अब देखते हैं F इंटू G ये क्या आता है, ये क्या 0 ही आता है या नहीं। तो F बिलोंग्स टू S2 एंड
G भी S2 पर बिलोंग कर रहा है, ये हम लेते हैं। तो ये क्या आएगा, F0 इंटू G0। तो F0 क्या है, 0 इंटू G0 क्या है, 0 होगा, क्योंकि S2 पर ही बिलोंग कर रहा है, ये भी 0 हो रहा है। इसका मतलब देखिए F माइनस G0 इक्वल्स टू 0, ये इंप्लाई कर रहा है F माइनस G बिलोंग्स टू S2 है, एंड ये इंप्लाई कर रहा है F इंटू G बिलोंग्स टू S2 है। तो इन दोनों से हमें पता चलता है कि S2 इज आइडियल। ओके, तो S2 इज आइडियल, S1 इज नॉट आइडियल। तो ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर ए में हमें दिया गया है आर एक रिंग है, ए डॉट बी इक्वल्स टू है सी डॉट ए। ये इंप्लाई कर रहा है बी इक्वल्स टू सी है एंड ए नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमें दिखाना है कि आर एक कम्यूटेटिव रिंग है। देखो ये हमें दिया गया है आर रिंग एंड ये कंडीशन दिया गया है। अच्छा देखो, आर अगर एक रिंग है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। ओके, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तो ए डॉट बी डॉट सी इक्वल्स टू होगा क्या, ए डॉट बी डॉट सी। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा अब देखो एक काम करते हैं हम, यहाँ पर अगर हम C को A पुट कर देते हैं, ठीक है, C को मान लो हमने A पुट कर दिया, तो दिस इंप्लाइज A डॉट B डॉट A इक्वल्स टू A डॉट B डॉट A, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो ये क्या दिया गया था, A इंटू बी, तो मान लो ये है B हमारा, ठीक है, एंड C इंटू A, तो मान लो ये C है, तो A डॉट B इंटू सी डॉट A क्या इंप्लाई कर रहा था, B डॉट C। तो यहाँ पर B क्या है, B डॉट A है एंड C क्या है, A डॉट B है। तो देखो A डॉट B क्या आ रहा है, B डॉट A क्या आ रहा है, A डॉट B। तो इसका मतलब ये जो रिंग R है, R क्या है, कम्यूटेटिव होगा। ओके, ये कम्यूटेटिव रिंग होगा। अच्छा 25B में हमें दिया गया था ZX क्या है, ZX be the set of all polynomials with integer coefficients and आइडियल दिया गया है I है, F belongs to ZX such that F0 is an even integer। ओके, तो हमें दिखाना है I equals to I is generated by 2, x and that is a maximal ideal। देखो पहले हम दिखाएंगे I को एक आइडियल दिखाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया गया F0 is an even integer। ओके, अच्छा तो x के जगह हम 0 पुट करेंगे तो आएगा क्या, a0 आएगा, ठीक है, F0 आएगा a0। अच्छा सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक है, fx क्या आता है, fx होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, इस तरह से होता है। तो F0 क्या आएगा, a0 आएगा। तो यह हमें बोला गया है f बिलोंग्स टू z ओवर zx सच दैट a0 जो होता है वो a0 इज एन इवन इंटीजर। ओके, a0 इज एन इवन इंटीजर। अच्छा तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर f है तो यहाँ हम g ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लो ये जो एक इवन इंटीजर है तो इसका हम नाम दे देते हैं 2a0 ले लो, टू कुछ ऐसा ले लो, मान लो 2a0 ही ले लिया हमने, ठीक है। मान लो ये b0 है तो हमने ले लिया 2a0। तो g क्या है, 2a0 प्लस a1x प्लस मान लो a2x स्क्वायर अप टू ऐसा है और कंटिन्यू, ठीक है। अच्छा अब हमें दिखाना क्या है, यहाँ पर क्या है, अच्छा देखो यहाँ पर G0 है 2a0, ठीक है। हमें दिखाना है I एक आइडियल है, ठीक है, I एक आइडियल है, ये हमें फर्स्ट दिखाना होगा। तो अच्छा I हमें आइडियल दिखाने के लिए क्या करना है, दो पोलिनोमियल ले लो, जो G एंड F एंड G ले लो। F कहाँ से, यहाँ से बिलोंग कर रहा है मान लो ZX से, एंड ये G मान लो
इससे बिलोंग कर रहा है, आई से बिलोंग कर रहा है। ओके, तो एंड दिस इंप्लाइज एफ जी कहाँ से बिलोंग कर रहा है ये देखो, ठीक है। तो देखते हैं एफ जी कहाँ पर बिलोंग करता है, G0। एफ जी आई पर बिलोंग करने के लिए एफ जी 0 एक इवन इंटीजर होना जरूरी है। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, F0 G0। ओके, अच्छा F0 क्या है, F0 जो है, F0 तो Z पर बिलोंग कर रहा है, ये कैसा होगा हम बता नहीं सकते। तो एक कुछ ऐसा ले लो कि C0 या B0 कुछ ले लो, मान लो B0 ही है, ये इवन है या ऑड है हम बता नहीं सकते, लेकिन ये जो G0 है वो क्या था, वो था 2A0। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, 2A0 B0। तो ये एक इवन हो गया, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज एफ जी जो है वो आई पर बिलोंग कर गया, ठीक है। अब हमें ये दिखाना है एफ माइनस जी, एफ कॉमा जी आई से ले लो, तो एफ माइनस जी जो है वो दिखाना है आई पर है। तो एफ जी 0 क्या होगा, F0 माइनस G0। तो F0 क्या होगा, ये एक इवन इंटीजर होगा, मान लो ये है 2B0 माइनस G0 क्या, G0 क्या था 2A0। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, B0 माइनस A0 होगा। तो ये इवन इंटीजर आ गया है। तो इसका मतलब F माइनस G जो है वो भी आइडियल आई पर, ये आई पर बिलोंग कर गया है। तो एफ जी आई पर बिलोंग कर रहा है, एफ माइनस जी आई पर बिलोंग कर रहा है, तो देयरफॉर आई इज आइडियल। ओके, अब हमें जो दिखाना है, हमें दिखाना है आई इज जनरेटेड बाई 2, x। ओके, अच्छा मान लो कि एफ एक्स आई से बिलोंग कर रहा है, यस आइडियल से बिलोंग कर रहा है। ओके, एफ एक्स अगर आई में बिलोंग कर रहा है तो एफ एक्स क्या होगा, 2A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर कंटिन्यू, ठीक है। ओके, देखो आई, ये आई क्या था, ये, तो इसलिए एफ एक्स इक्वल्स टू ये होगा। अच्छा, तो यहां से आप x को कॉमन ले लो, 2A0 प्लस x इंटू A1 प्लस A2x प्लस A3x स्क्वायर होगा कंटिन्यू, ठीक है। अच्छा, तो ये fx क्या हो रहा है, 2 इंटू समथिंग एंड x इंटू समथिंग। तो इसका मतलब fx इक्वल्स टू क्या है, सॉरी, तो देखो fx जो हो रहा है वो जनरेटेड बाई 2 एंड x हो रहा है। तो fx बिलोंग्स टू 2, x, 2, x से fx जनरेट हो रहा है, ठीक है। और fx कहाँ पर बिलोंग कर रहा था, i पर, तो i जो है वो सबसेट हो रहा है 2, x का, ये जनरेट बाई 2, x। अच्छा, तो अब देखो ये जो 2, x है, 2, x वो क्या है, ये जो है 2, x जनरेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 2 इंटू समथिंग प्लस x इंटू समथिंग। मान लो 2 इंटू gx है एंड x इंटू fx है। ओके, अच्छा, तो अगर मान लो कि ये gx है, ये है A0 एंड ये जो है ये है A1 प्लस A2x प्लस A3x स्क्वायर। ओके, तो यह क्या आएगा, 2A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब, ठीक है, A3x क्यूब। तो 2, x ये हो रहा है। अच्छा, एंड ये क्या है, ये तो fx, एक fx हो रहा है, ये जो i पर बिलोंग कर रहा है। तो ये, अच्छा, तो ये तो
तो इसका मतलब दिस बिलोंग्स टू आई, ये आई पर बिलोंग कर रहा है। तो ये जो 2, x होगा वो आई का सबसेट होगा। ठीक है, तो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं, आई इज जनरेट आई इक्वल्स टू आई जनरेटेड बाई 2, x। अब हमें जो दिखाना है ये i इक्वल्स टू 2, x ये एक मैक्सिमल आइडियल होगा। अगर ये एक मैक्सिमल आइडियल है, अच्छा तो हम एक काम करते हैं कि हम ऐसा लेट करके चलते हैं कि ये जो 2, x है इसका एंड zx, इन दोनों के बीच में हमें एक आइडियल मिल रहा है j। ओके, अच्छा अगर j आई पर क्या हो रहा था, आई पर हो रहा था, जो हमने आई पर लिया था f0 क्या था, इवन इंटीजर, तो यहाँ पर हम लेंगे f0 ऑड इंटीजर। ठीक है, तो j को हम इस तरह से डिनोट करेंगे कि j इक्वल्स टू fx बिलोंग्स टू zx सच दैट g0 जो है वो एक ऑड इंटीजर है। तो मान लो ये है 2a0 + 1 के। ठीक है, अच्छा तो ये देखो ये जो fx बिलोंग्स टू क्या है, अच्छा ये इससे हमने g0 ले, सो इसे भी g0 ही लिख दो। अच्छा तो gx क्या आएगा, gx आएगा a0 + a1x + a2x², इस तरह से आएगा। तो a0 क्या होगा, यहाँ पर जो a0 है वो होगा ये g0, तो होगा 2a0 + 1 ओके प्लस a1x + a2x² कंटिन्यू। ठीक है, अच्छा ये है gx इक्वल्स टू है दिस। ओके, अच्छा तो ये जो i है, i क्या था, i जो मान लो i में एक फंक्शन बिलोंग कर रहा है fx, तो जो fx होगा वो किस तरह से होगा 2a0 + a1x + a2x² अप टू इन्फिनिटी, तो ऐसा होगा। अच्छा fx i पर बिलोंग कर रहा है, i क्या है, सबसेट है j का, तो इसका मतलब fx जो होगा ये j पर भी बिलोंग करेगा। ओके, अच्छा तो ये जो gx आ रहा है ये j पर बिलोंग कर रहा है। तो देखो तो j कैसा एक पोलिनोमियल है, j एक ऐसा पोलिनोमियल है जहाँ पर g0 जो हो रहा है वो ऑड भी हो रहा है एंड इवन भी हो रहा है। j एक ऐसा पोलिनोमियल है। ओके, इसका मतलब g0 जो हो रहा है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो देखो i में क्या था, f0 होना था, f0 को इवन होना था, j पे क्या था, f0 को ऑड होना था, एंड zx पे क्या है, f0 को इवन ऑड या कुछ भी हो सकता है। ये मतलब ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ओके, रियल नंबर नहीं, सॉरी रियल नंबर, या z तो है, इसका मतलब इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब j पर भी ऐसा ही हो रहा है, जो इवन भी हो रहा है ऑड भी हो रहा है, मतलब ये इंटीजर पे बिलोंग करेगा। इसका मतलब जो j होगा, j इक्वल्स टू होगा ये zx। ठीक है, तो i एंड zx के बीच में ऐसा कोई भी आइडियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो i होगा जनरेटेड बाय 2, x ये एक मैक्सिमल आइडियल होगा।